परमात्मा बंदी छोड़ कहते हैं भाई भक्ति करा करो गणी गणी। और ये समय ये दाव फिर नहीं लगेगा। ये जो ध्यान है ये हठ योग है और ध्यान की विधि हम बताएंगे वैसे करना। अब जब आपको परमात्मा की चाह बनेगी आपका ध्यान ऑटोमेटिकली मेडिटेशन होगा। कैसे होगा? परमात्मा कहते चिंता तो सत्य नाम की और न चिंता दासी, जय कोई चिंता नाम बिना वाहे काल की फांसी। जैसे कहते हैं ना अब किसी को टेंशन हो जाती है और उस टेंशन में उसका मन की सुई रुक रुक कर वहीं जाती है, थोड़ी सी देरी दूर जाती तुरंत फिर वहीं पहुंच जाती है। तो कहते हैं या टेंशन तुझे हुई है ऐसी टेंशन भगवान के नाम की बना। अब जिसको कभी टेंशन हुई हो, जिसको कोई चिंता का विषय गहन बना हो, उसको खूब पता है कि वो किसी से बातें भी कर लेता है 2 मिनट 10 मिनट, उसके तुरंत बाद उसकी सुई उसी टेंशन पर पहुंच जाती है मन। तो इस प्रकार हमने वो ध्यान हमारा है इस परमात्मा के नाम से जोड़कर रखना या टेंशन बनानी है। और दिस इज मेडिटेशन। यू बैठ कर लो चाहे लौट कर टेंशन कर लो, ये मेडिटेशन। अर्थे चलते फिरते कर लो। तो कहने का भाव यह है बुद्धिमान समाज आसानी से समझ सकता है कि किस प्रकार ये भक्ति हो सकती है और कैसे हम इस समय का सदुपयोग कर सकते हैं। जैसे किसी को टेंशन हुई है उससे पूछ कर देखो वो कितना समय उस टेंशन में लगाता है। संसारिक कार्यों में किसी से बात करने को दिल नहीं करता, उसी समय उस टेंशन पर जान पहुंच जाता और टेंशन के कारण पर। तो ऐसे हमने ये हमारा सहज समाधि है या संतों की सहज समाधि। तो ऐसे हमने इस नाम के ऊपर मेडिटेशन करना है। ये सुरत शब्द अभ्यास बताते हैं कुछ पंथ वाले। और कैसे कहते हैं हमारे गुरु ने 18 वर्ष तक एक बंद कमरे में बैठकर कोठे में कोठा और वहां सुरत शब्द अभ्यास किया। इन्होंने मेरा सुरत शब्द होता क्या है और ये अभ्यास क्या किया उसने बता डले डोले हठ योग किया। हठ योग नोट सुरत शब्द अभ्यास हठ योग नहीं होता, वो तो साधना। जैसे हम कोई मंत्र जाप करे आपको नाम दिया है वो नाम तो शब्द है और उसके ऊपर ध्यान लगा के रखना, जोड़ के रखना, उससे 1 सेकंड भी दूर ना करना, ये सुरत शब्द अभ्यास है। यानी उसके नाम के ऊपर सुरती को जोड़े रखना। अगर परमात्मा कहते हैं कबीर जी जीव तो मुख में फिरे और माला फिरे कर्मा ही, मनुआ तो 34 फिरे ये तो सिमरण नाही। उधर से आप समन कर रहे हो और मन सैर सपट्टे कर रहा है, ये समन नहीं है। आप क्या बोल रहे हो, इस मंत्र का उच्चारण कर रहे हो चाहे मन मन कर रहे हो चाहे श्वास से कर रहे हो, श्वास से भी जो जाप कर रहे हो उसके ऊपर आपका ये सुरत रहे। तुम बोल कौन सा मंत्र कर रहे हो, कौन सा छोड़ रहे हो, कौन सा ले रहे हो। और इसको अभ्यास करना, इसकी प्रैक्टिस करना नॉन एज सुरत शब्द प्रैक्टिस, सुरत शब्द अभ्यास। ये कान बंद कर आंख बंद करके ये सुरत शब्द नहीं, ये तो बिला धुन सुनेंगे तो सुन ले चाहे ना सुन ले तो बात दे रही अंदर जो कुछ हो तो हो ही रहा है। अब ये पिछले संस्कारों से आपके अंदर धुन आधी बज रही है और वही परमात्मा की ट्राई कर रहे हैं पुण्यात्मा जो पिछले संस्कारी, बाकी तो बात भी ना करते, घुटीला मौज कर अपना जैसा भी उनको धंधा करते रहते हैं। तो आपके अंदर पहले से ही विद्यमान है वो जो कुछ भी आपको ये अनजान गुरु सुनवाया करते थे, धुन सुन ले धुन सुन ले। अब जैसे आपके बैंक में अकाउंट में आपके खाते में आपकी कॉपी में और 1 लाख रुपया जमा हो गया, उस 1 लाख रुपए को आप डेली देख लो उस पुस्तक बैंक की कॉपी में, रोज देख लो तो सारा दिन देखते रहो, वो तो 1 लाख जमा ही है आपके। और आगे कोई आप व्यवसाय नहीं करोगे, नौकरी मजदूरी नहीं करोगे तो वो 1 लाख में तो घटेंगे बढ़े को नहीं। तो ये दिस इज मेडिटेशन। इस मेडिटेशन में आप सुनना चाहते हो, कुछ देखना चाहते हो। जैसे सतयुग त्रेता द्वापर में परमात्मा ने काल को इसलिए छूट दे दी थी कि उन दिनों में घने पुण्यकर्मी प्राणियों का जन्म होता है उस युगों में, और वो पिछले पुण्यकर्मी संस्कारी साधक होते हैं
प्रत्येक, चाहे कोई गरीब है चाहे अमीर है, चाहे कोई किसी वर्ण में जन्मा होता है, वो सभी भक्ति किया करते हैं वो उन युगों में। और उनका ध्यान लगता है, मेडिटेशन लग जाता है 1 सेकंड में। और व्हाट इज मेडिटेशन? मेडिटेशन है क्या उनका? जैसे हमारे शरीर में कमल बने हुए हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी जो बैकबोन है, इसके अंदर की साइड में कमल बने हुए हैं, यानी कमल चक्र बने हुए हैं। जैसे एक टेलीविजन के अंदर चैनल होते हैं, और जो भी चैनल ऑन कर दिया जाता है तो उस चैनल में जो कार्यक्रम दिखाई देता वो कहीं और स्थान पर विद्यमान है, और वहां से रिले होकर के वो सिर्फ दिखा रहा है कि ये चैनल में वहां ये कार्य हो रहा है। तो ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर चैनल है, मूल कमल, तो उससे 2 अंगुल ऊपर स्वाद चक्र, फिर नाभि चक्र जिसको नाभि कमल भी कहते हैं, और फिर हृदय चक्र, हृदय कमल, और फिर कंठ का चक्र, कंठ कमल, त्रिकुटी का कमल, और फिर सहस्रार कमल। तो इस प्रकार हमारे शरीरों में चैनल बने हुए हैं, कमल है। और जो साधक होते हैं पुरकर्मी प्राणी, वही परमात्मा की खोज में कोई प्रयत्न करते हैं, तो पहले युगों में प्रत्येक व्यक्ति की समाधि लग जाती थी, मेडिटेशन हो जाता था। जो ट्राई करना चाहता था तो फिर वो ये सोच ले, उसको फिर अंदर क्या होता है, उसका कोई कमल पिछले पुनों से, पिछले संस्कार से खुल जाता है अभ्यास से। तो उस चैनल में क्या होता है कि जैसे फिल्म शुरू हो जाती है, फिल्म एक मूवी शुरू हो जाएगी, उस चैनल पर जहां से प्रोग्राम आ रहा है वो सारा दिखाई देना शुरू हो जाता है। कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कहीं राजा की सवारी आ रही है, जैसे फिल्म चलती है, कहीं झरने बह रहे हैं, कहीं फलदार वृक्ष नजर आ रहे हैं, कहीं फूलों की बहुत लंबे चौड़े बाड़ी है, बगीची है, तो वो सारा कुछ देखता रहता। कहीं गाने हो रहे हैं, कहीं अप्सराएं नाच रही हैं। तो मेडिटेशन करने वाले जो साधक होते थे, तो यो मन वैसे ना टेकने दे उनको, 10 मिनट भी ना बैठने दे, ये तो कई कई घंटे बैठे रहा करते, कई वर्षों तक बैठ जाते थे। अब अंदर जो बाहर की वस्तुओं से इस मन को अधिक अट्रैक्टिव चीजें अंदर दिखाई देने शुरू कर देती है, इसलिए ये फिर वहां धक्के खाता रहता, उस देखता रहता उस चैनल पर मूवी को, ना ये सिमन करता, सिर्फ बैठ के हठ योग हो गया, इस तप बन गया। तप से राज प्राप्ति होती है, तप से राज मदमानम, और जन्म तीसरे फिर शुक्र सवानम। 2.5 घंटे सुबह बैठकर ये के ढूंढेंगे भगवान को, ये सिर्फ मूर्ख बनाने वाली बातें हैं, नीम हकीमों का ये तरीका है। तो ऐसे ये ऋषि लोग सतयुग त्रेता द्वापर में ऐसे साधना किया करते, सभी करते थे। जैसे आपने महाभारत पढ़ा हो तो युद्ध के बाद श्री कृष्ण भी अपना ध्यान करता है, सिमन करता है, अर्जुन भी बैठ जाता है, ध्यान करते हैं, सिमन करते हैं। लेकिन सिमन उस टाइम तो उनका युद्ध का वो था, कल क्या करना है, बेशक वो बैठ जाते थे, लेकिन वो जो समस्या थी उनकी, उन्हीं पर उनके विचार विमर्श आंतरिक होते थे। भाव ये है कहने का कि उनके पिछले इतिहास से हमें पता लगता है कि प्रत्येक प्राणी भक्ति करने की चेष्टा करता ही रहा है, और उस समय उनकी समाधियां भी लग जाती थी, जिस कारण से वो अपने क्रिया को अंतिम और सही मानते रहे। ये जो ध्यान है ये हठ योग है, और ध्यान की विधि हम बताएंगे वैसे करना। अब जब आपको परमात्मा की चाह बनेगी, आपका ध्यान ऑटोमेटिकली मेडिटेशन होगा। कैसे होगा? परमात्मा कहते चिंता तो सत्य नाम की और न चिंता दासी, जय कोई चिंता नाम बिना वही काल की फांसी। जैसे कहते हैं ना, अब किसी को टेंशन हो जाती है और उस टेंशन में उसका मन की सुई रुक रुक कर वहीं जाती है, थोड़ी सी देरी दूर जाती है, तुरंत फिर वहीं पहुंच जाती है। तो कहते हैं या टेंशन तुझे हुई है, ऐसी टेंशन भगवान के नाम की बना। अब जिसको कभी टेंशन हुई हो, जिसको कोई चिंता का विषय गहन बना हो, उसको खूब पता है कि वो किसी से बातें भी कर लेता है 2 मिनट 10 मिनट, उसके तुरंत बाद उसकी सुई उसी टेंशन पर पहुंच जाती है मन।
इस प्रकार हमने वो ध्यान हमारा है इस परमात्मा के नाम से जोड़ कर रखना या टेंशन बनानी है। और दिस इज मेडिटेशन। यू बैठ कर लो, चाहे लौट कर टेंशन कर लो, ये मेडिटेशन। अर्थे चलते फिरते कर लो। तो कहने का भाव यह है, बुद्धिमान समाज आसानी से समझ सकता है कि किस प्रकार ये भक्ति हो सकती है और कैसे हम इस समय का सदुपयोग कर सकते हैं। जैसे किसी को टेंशन हुई है, उससे पूछ कर देखो वो कितना समय उस टेंशन में लगाता है। संसारी कार्यों में किसी से बात करने को दिल नहीं करता, उसी समय उस टेंशन पर जान पहुंच जाता और टेंशन के कारण पर। तो ऐसे हमने ये हमारा सहज समाधि है, या संतों की सहज समाधि। तो ऐसे हमने इस नाम के ऊपर मेडिटेशन करना है। ये सुरत शब्द अभ्यास बताते हैं कुछ पंथ वाले, और कैसे कहते हैं हमारे गुरु ने 18 वर्ष तक एक बंद कमरे में बैठकर कोठे में कोठा और वहां सुरत शब्द अभ्यास किया। इन्होंने मेरा सुरत शब्द होता क्या है, और ये अभ्यास क्या किया उसने, होता डले डोए हठ योग क्रिया। हठ योग नोट सुरत शब्द अभ्यास हठ योग नहीं होता, वो तो साधना। जैसे हम कोई मंत्र जाप करे, आपको नाम दिया है, वो नाम तो शब्द है और उसके ऊपर ध्यान लगा के रखना, जोड़ के रखना, उससे 1 सेकंड भी दूर ना करना, ये सुरत शब्द अभ्यास है। यानी उसके नाम के ऊपर सुरती को जोड़े रखना। अगर परमात्मा कहते हैं कबीर जी, जीव यह तो मुख में फिरे और माला फिरे कर्मा ही, मनुआ तो 14 फिरे ये तो सिमरण नाही। उधर से आप समण कर रहे हो और मन सैर सपट्टे कर रहा है, ये समण नहीं है। आप क्या बोल रहे हो, इस मंत्र का उच्चारण कर रहे हो, चाहे मन मन कर रहे हो, चाहे श्वास से कर रहे हो, श्वास से भी जो जाप कर रहे हो उसके ऊपर आपका ये सूरत रहे। तुम बोल कौन सा मंत्र कर रहे हो, कौन सा छोड़ रहे हो, कौन सा ले रहे हो। और इसको अभ्यास करना, इसकी प्रैक्टिस करना नॉन एज सुरत शब्द प्रैक्टिस, सुरत शब्द अभ्यास। ये कान बंद करके आंख बंद करके ये सुरत शब्द नहीं, ये तो बिला धुन सुनेंगे। तो सुन ले चाहे ना सुन ले, तो बात ये रही, अंदर जो कुछ हो तो हो ही रहा है। अब ये पिछले संस्कारों से आपके अंदर धुन आधी बज रही है और वही परमात्मा की ट्राई कर रहे हैं पुण्यात्माएं। जो पिछले संस्कारी बाकी तो बात भी ना करते, घुटीला मौज कर अपना जैसा भी उनको धंधा करते रहते हैं। तो आपके अंदर पहले से ही विद्यमान है वो, जो कुछ भी आपको ये अनजान गुरु सुनवाया करते थे, धुन सुन ले, धुन सुन ले। अब जैसे आपके बैंक में, अकाउंट में, आपके खाते में, आपकी कॉपी में और 1 लाख रुपया जमा हो गया, उस 1 लाख रुपए को आप डेली देख लो उस पुस्तक बैंक की कॉपी में, रोज देख लो, तो सारा दिन देखते रहो, वो तो 1 लाख जमा ही है आपके। और आगे कोई आप व्यवसाय नहीं करोगे, नौकरी मजदूरी नहीं करोगे, तो वो 1 लाख में तक घटेंगे, बढ़े को नहीं। तो ये दिस इज मेडिटेशन। इस मेडिटेशन में आप सुनना चाहते हो, कुछ देखना चाहते हो, जैसे सतयुग त्रेता द्वापर में परमात्मा ने काल को इसलिए छूट दे दी थी कि उन दिनों में घने पुण्यकर्मी प्राणियों का जन्म होता है उस युगों में, और वो पिछले पुण्यकर्मी संस्कारी साधक होते हैं। प्रत्येक, चाहे कोई गरीब है चाहे अमीर है, चाहे कोई किसी वर्ण में जन्मा होता है, वो सभी भक्ति किया करते हैं वो उन युगों में। और उनका ध्यान लगता है, मेडिटेशन लग जाता है 1 सेकंड में। और व्हाट इज मेडिटेशन? मेडिटेशन है क्या उनका, जैसे हमारे शरीर में कमल बने हुए हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी जो बैकबोन है, इसके अंदर की साइड में कमल बने हुए हैं, यानी कमल चक्कर बने हुए हैं। जैसे एक टेलीविजन के अंदर चैनल होते हैं, और जो भी चैनल ऑन कर दिया जाता है तो उस चैनल में जो कार्यक्रम दिखाई देता है वो कहीं और स्थान पर विद्यमान है, और वहां से रिले होकर के वो सिर्फ दिखा रहा है कि ये चैनल में वहां ये कार्य हो रहा है। तो ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर चैनल है, मूल कमल, तो उससे 2 अंगुल ऊपर स्वाद चक्र, फिर नाभि चक्र जिसको नाभि कमल भी कहते हैं, और फिर हृदय चक्र, हृदय कमल,
और फिर कंठ का चक्कर, कंठ कमल, त्रिकुटी का कमल और फिर सहस्रार कमल। तो इस प्रकार हमारे शरीरों में चैनल बने हुए हैं, कमल है। और जो साधक होते हैं पुरकर्मी प्राणी, वही परमात्मा की खोज में कोई प्रयत्न करते हैं। तो पहले युगों में प्रत्येक व्यक्ति की समाधि लग जाती थी, मेडिटेशन हो जाता था। जो ट्राई करना चाहता था तो फिर वो ये सोच ले, उसको फिर अंदर क्या होता है, उसका कोई कमल पिछले पुण्यों से, पिछले संस्कार से खुल जाता है अभ्यास से। तो उस चैनल में क्या होता है कि जैसे फिल्म शुरू हो जाती है, फिल्म एक मूवी शुरू हो जाएगी, उस चैनल पर जहां से प्रोग्राम आ रहा है वो सारा दिखाई देना शुरू हो जाता है। कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कहीं राजा की सवारी आ रही है, जैसे फिल्म चलती है। कहीं झरने बह रहे हैं, कहीं फलदार वृक्ष नजर आ रहे हैं, कहीं फूलों के बहुत लंबे चौड़े बाड़ी है, बगीची है। तो वो सारा कुछ देखता रहता, कहीं गाने हो रहे हैं, कहीं अप्सराएं नाच रही हैं। तो मेडिटेशन करने वाले जो साधक होते थे तो वो मन वैसे ना टेकने दे, उनको 10 मिनट भी ना बैठने दे। ये तो कई कई घंटे बैठे रहा करते, कई कई वर्षों तक बैठ जाते थे। अब अंदर जो बाहर की वस्तुओं से इस मन को अधिक अट्रैक्टिव चीजें अंदर दिखाई देने शुरू कर देती है, इसलिए ये फिर वहां धक्के खाता रहता, उस देखता रहता उस चैनल पर मूवी को। ना ये सिमन करता, सिर्फ बैठ के हठ योग हो गया, इस तप बन गया। तप से राज प्राप्ति होती, तप से राज मदमानम और जन्म तीसरे फिर शुक्र सवानम। 2.5 घंटे सुबह बैठकर ये के ढूंढेंगे भगवान को, ये सिर्फ मूर्ख बनाने वाली बातें हैं। नीम हकीमों का ये तरीका है। तो ऐसे ये ऋषि लोग सतयुग त्रेता द्वापर में ऐसे साधना किया करते, सभी करते थे। जैसे आपने महाभारत पढ़ा हो तो युद्ध के बाद श्री कृष्ण भी अपना ध्यान करता है, सिमन करता है, अर्जुन भी बैठ जाता है, ध्यान करते हैं, सिमन करते हैं। देखो सिमन उस टाइम तो उनका युद्ध का वो था, कल क्या करना है, बेशक वो बैठ जाते थे, लेकिन वो दोस्त समस्या थी उनकी, उन्हीं पर उनके विचार विमर्श आंतरिक होते थे। भाव ये है कहने का कि उनके पिछले इतिहास से हमें पता लगता है कि प्रत्येक प्राणी भक्ति करने की चेष्टा करता ही रहा है, और उस समय उनकी समाधियां भी लग जाती थी, जिस कारण से वो अपने क्रिया को अंतिम और सही मानते रहे। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, वीडियो के बारे में अपनी महत्वपूर्ण राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।